Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about a very important topic from this second chapter, that are the carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर आप बेटा पूरे बोर्ड के पिछले पेपर से उठा के देखें तो आपको मिलेगा कि उसमें से या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लाजमी होता है, ठीक है, और इवन एमसीक्यूज भी होते हैं। सो ईटा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो बोर्ड है उसके लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बल्कि ये सेकंड चैप्टर, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि होल ऑफ द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस में पूछा जाता है और इस टॉपिक के सब टॉपिक्स जो हैं वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बेटा फुल कंसंट्रेशन से इसको पढ़िएगा और जहाँ से समझना आए उसको ज़रूर पूछिएगा भी। तो हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स देखें, आपको नाम से पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो का मतलब आपको समझ आता है कि हम कार्बन के लिए यूज करते हैं और हाइड्रेट्स हम जब भी यूज करते हैं दिस इज यूज्ड फॉर द वाटर, ठीक। अब कार्बन के साथ वाटर की प्रेजेंस को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो क्या आप देखो कि जब आप घर में टेबल शुगर को यूज करते हैं तो क्या उसमें टेबल शुगर के अंदर वाटर के साथ कार्बन प्रेजेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप देखते हैं कि जो शुगर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो अगर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो उसमें वाटर कैसे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। सो हम ये कह सकते हैं कि these are the hydrated carbons, but how they are called as hydrated carbon and why they are called as hydrated carbon? Because we cannot see the water in the sugar with naked eye, ठीक है। या इवन आप अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन भी देखें तो उसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं? सो आपके पास एक जनरल कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज, और इसके बारे में आपको क्यों के इंफॉर्मेशन भी है। सो बेटा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं C6H12O6, ठीक। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास कार्बन तो हो गया, ये तो इसमें वट एवर द नंबर्स आर, चाहे वो 100 है 1000 है कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास इसकी रेशो होगी यानी वाटर, वाटर अब आप क्यों कह रहे हैं इसको, दिस इज नॉट वाटर, H12 है O6 है, ठीक है। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, बट दे आर कॉल्ड द हाइड्रेट्स। सो व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेट? बिकॉज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन 2:1, ठीक है। सो इफ दे आर प्रेजेंट इन 2:1 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वाटर, सो आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है these are present in 2:1 and if they are present in 2:1 so it is the same as the chemical composition of the water, so we can say that the carbohydrates are hydrates of carbon. It doesn't mean that it contain water, but the ratio of hydrogen and oxygen is same as it is present in the water, ठीक। सो ये तो हो गई हमारे पास इसकी जनरल डेफिनेशन दैट hydrates of carbon are called carbohydrates. But as we are dealing with the biochemistry, so we should have to go the precise definition. So उसके लिहाज से बेटा अगर आप देखें तो these are the polyhydroxy aldehydes, यानी या तो आप इसको कहेंगे polyhydroxy aldehyde। अब polyhydroxy aldehyde का क्या मतलब है? तो आप देखो बेटा जब भी आप बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की तो इट मींस कि ये OH ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। एंड इफ यू आर डीलिंग विद द OH ग्रुप एंड पॉलीहाइड्रोक्सी देन इट मींस द नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक। सो इट मींस के हमारे पास नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स आर कीटोन, यानी शुगर कैन बी कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड as glucose or it can be called as polyhydroxy ketone as fructose, ठीक है। सो हमारे पास दो तरह के शुगर आ गए, या तो उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड या उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा कीटोन, बट अलोंग विद द पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। सो अगर आप एल्डिहाइड को देखें तो एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RC+OH। अगर ये RC+OH की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे कि ये आपके पास क्या चीज आ गई है, एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर आप इसके साथ कीटोन को देखें तो कीटोन का फार्मूला होता है RC+ORH। ठीक है, सो ये आपके पास फार्मूला है कीटोन्स का, ठीक।
अब बेटा देखें, अगर आपके पास यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है और एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम इसको कैसे कहेंगे कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है। तो आपने शुगर का स्ट्रक्चर देखना है, उसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। ठीक, सो अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक शुगर आपको दी हुई है जिसको हम कह रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये एक शुगर दी हुई है जिसको आप कह रहे हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यानी इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सो अगर आप इसको देखें बेटा तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये चेन आपके पास आ गई आर चेन, क्योंकि ये एल्काइल की चेन है। एल्काइल का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखें तो आपको प्रेजेंट मिलेंगे OH ग्रुप, सो इट मींस के दीस आर पॉलीहाइड्रोक्सी। अच्छा, ये तो हो गया R, ये वाला जो स्ट्रक्चर है विद OH ग्रुप। ठीक है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप आए तो इधर क्या प्रेजेंट है, C, और इस C के साथ आप देखो तो आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O, और इसके साथ प्रेजेंट है H। ठीक है, so we can say that this sugar यानी glyceraldehyde is an example of triose sugar। ठीक, and triose sugar, this triose sugar is an example of aldehyde sugar। ठीक है, क्यों aldehyde है, because it contain the OH group, it is polyhydroxy but it has the aldehyde functional group, so we can say that this is the aldehyde sugar। ठीक है, हम अब ये कह सकते हैं कि sugar can be polyhydroxy aldehyde। ठीक, लेकिन अब देखो तो इसी के अंदर कीटोन नहीं प्रेजेंट है, सो वी आर यूजिंग द टर्म R, आप इसमें एंड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, या ये कीटोन होगा। तो अब आप कीटोन के लिए देखें बेटा तो C, या ये तो 3 कार्बन की शुगर है तो डेफिनेटली इसमें कम नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो इसलिए अगर हम इस C को R से रिप्रेजेंट करें और ये C जो है वो डबल बॉन्ड OR हो जाए, और ये वाला C है, इसके बाद के जितने भी C आए तो वो दोबारा R, तो आप देखो कि ये जो आपके पास फार्मूला बनेगा ये किसका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, कीटोन का। ठीक है, सो polyhydroxy aldehyde are the polyhydroxy ketones are called carbohydrates। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि या तो शुगर जो है वो या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एल्डिहाइड होते हैं और या कीटोन होते हैं। बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स कैन नेवर बी प्रेजेंट इन अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन की कंडेंसेशन होके फिर आपके पास कोई डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड बन सकती है, लेकिन अगर सिंगल यूनिट होगा तो उसके अंदर या एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या कीटोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, then these are composed of carbon, hydrogen and oxygen, so whatever the structure of sugar is, whether they are aldehyde or whether they are ketone, they contain carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, they contain carbon, hydrogen and oxygen, so we can say that they are generally made up of carbon, hydrogen and oxygen in 1:2:1। तो आप उसको भी देख सकते हैं कैसे कि अगर हम इसको लेते हैं एल्डिहाइड को, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोन मैंने आपको बताई थी, तो इसका फार्मूला है C3H6O3। तो आप अगर इसकी रेशियो देखें तो क्या बन गई, 1:2:1। ठीक, इसी तरह अगर आप ग्लूकोज की रेशियो देखें तो ये क्या होगी, 1:2:1। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट are made up of carbon, hydrogen and oxygen and the ratio here is 1:2:1। ठीक है, 1 for carbon, 2 for hydrogen and 1 for oxygen। Then the general formula ACnH2ON, yes it is, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको 6 एज अ n नंबर कंसिडर करती हूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं CH2ON और ये n। अब कैसे कि अगर मैं इस n को लेती हूँ 6 तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, C6H12O6। ठीक है, अगर मैं इसको 3 लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, n को 3 ले तो C3H6O3। ठीक है, सो हमारे पास जो इसका जनरल फार्मूला है दिस इज CnH2ON और कुछ जगहों में इसको यूं भी लिखा हुआ है CxH2OY। सो कोई भी आप वो ले सकते हैं, x और y जो है वो यहाँ पे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 से लेके 1000 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है,
Then these are the most abundant organic compound in nature. Yes, they are the most abundant organic compound because the most abundant organic compound in nature carbohydrate is सेल्यूलोज. और सेल्यूलोज को आप देखें तो वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो प्लांट्स में प्रेजेंट है उनकी सेल वॉल बना रहा है, तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट एज प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन अबंडेंट कंसेंट्रेशन. ठीक है. देन हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. So there are three general types of carbohydrates: monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. ठीक है. First we will discuss the monosaccharide in detail, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और along with that ये आपको पेपर में भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. So बेटा अगर आप monosaccharide देखें तो monosaccharide is the Greek word in which mono means single and saccharum or saccharide mean, आप इसको saccharum भी लिख सकते हैं और saccharide भी लिख सकते हैं. It means sugar or sweet. ठीक है. So monosaccharide are single sweet unit or single sweet sugar. ठीक है. So आप ये कह सकते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक सिंगल यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं उनको मोनोसैक्राइड्स कहते हैं. ठीक. अब ये जो मोनोसैक्राइड्स हैं और ये सिंगल यूनिट हैं, तो आपने याद रखना है कि these single units are made up of 3 to 7 कार्बन्स. ठीक है. यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 3 to 7 हो सकते हैं, बट वो इन कार्बोहाइड्रेट्स का एक यूनिट बनाएंगे. ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी ग्लिसरॉल्डिहाइड की, तो उसमें जो कार्बन नंबर थे वो C3 थे, C3H6O3. So this is an example of monosaccharide. ठीक है. इसी तरह आप उसको देखें ग्लूकोज को C6H12O6. So the number of the carbon in these carbohydrate can be 3 to 7. But याद रखिएगा कि जब 7 से ऊपर नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चले जाएंगे तो फिर वो मोनोसैक्राइड नहीं रहेगी, वो ओलिगो या डाई या पॉलीसैक्राइड बन जाएगी. ठीक है. So the number of the carbons in monosaccharide must be up to 3 to 7, क्योंकि 2 के ऊपर भी आपके पास कोई मोनोसैक्राइड नहीं बनती है. अच्छा. So बेटा अब आप यहाँ से देखिए, अच्छा अगर आप 7 ले रही हैं तो ये क्या हो जाएगा C7H14O7 एप्टोज शुगर. ठीक है. सो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो 3 से लेके 7 तक हो सकते हैं, और इफ द नंबर ऑफ द कार्बन्स आर 3 to 7 then these types of sugar are called monosaccharides. ठीक है. यानी these are the single units. But if the number of the carbohydrate get increased pose up to 12, then this is not a monosaccharide. ठीक. अब क्यों मोनोसैक्राइड नहीं है, यानी अगर मैं C12 कर देती हूँ, H22O11 करती हूँ, तो दिस इज नॉट अ मोनोसैक्राइड. ठीक है. क्योंकि ये दो यूनिट्स के कंबाइन होके कंडेंसेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनी है, तो अब आप इसको मोनोसैक्राइड नहीं कह सकते हैं. दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैक्राइड्स. ठीक. तो आपने याद रखना है कि if the number of carbons are in between 3 to 7 then we call them monosaccharide or the single units. Okay. Then comes the property of monosaccharides. अच्छा, कितनी कंपोजिशन में क्या होगा कि ये किससे बने हुए होंगे 3 to 7 कार्बन से. ठीक है. इससे एक्सटेंड नहीं होगा इनका नंबर ऑफ कार्बन से. अच्छा. और H2O की वही रेशो, H और O की वही रेशो होगी जो कि आपके पास इसके जनरल फार्मूला के मुताबिक बनेगी. Then these are called the simple sugar. Why they are called simple sugar? Because they are the monosaccharides and they are the single unit, so that's why they are called simple sugars. ठीक है. They cannot be hydrolyzed. यानी आप देखो कि आप इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं इसके मोनोमर्स के अंदर, बिकॉज दे इटसेल्फ आर मोनोमर्स. अच्छा. और आपने कल हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन पढ़ा था कि पॉलीमर के साथ वाटर ऐड होगा तो वो आपके पास मोनोमर्स की फॉर्मेशन करेगा, जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, सो इट मींस कि दीज आर मोनोमर्स. जाहिर है सिंगल यूनिट है, मोनोसैक्राइड्स हैं, so these are monomers and they cannot be hydrolyzed. Okay, they are sweeter in taste. Yes, क्योंकि अगर आप इवन बेटा फ्रुक्टोज को देखें तो फ्रुक्टोज जो है वो हनी में प्रेजेंट होता है, और हनी जो है वो बहुत स्वीटर होता है. तो उसका रीजन क्या है कि दे कंटेन द फ्रुक्टोज एज अ शुगर, तो फिर जाहिर है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं. ठीक. Easily soluble in water. वाटर में आप इनको डिसॉल्व कर सकते हैं because they are the monosaccharides and they can easily be dissolved in the water. They are the reducing sugar.
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक प्रैक्टिकल भी है इसके ऊपर, बेनेडिक्ट टेस्ट भी, जिसमें आप फेलिंग सॉल्यूशन को यूज करके देखते हैं कि आया ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। और एक और टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट, तो ये आपकी उसमें दिया हुआ है, अच्छा प्रैक्टिकल की नोटबुक के अंदर। तो आपके पास अगर प्रैक्टिकल की नोटबुक्स हैं तो आप उनको खोल के देख सकते हैं। बहरहाल इनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है कि ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। सो क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स हुए, और जब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो ये मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। Then these are crystalline in structure and they are either polyhydroxyaldehydes or ketone. So आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी गैस्ट्रोल्डिहाइड की, so it is polyhydroxyaldehyde or it is polyhydroxyketone, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी जो है वो इसमें प्रेजेंट हो सकता है। So if the sugar contain the polyhydroxyaldehyde, then these are called the aldo sugar. And if it contain the ketone as a functional group or the sugar as a ketone as a functional group, then they are called the keto sugar, ठीक है। और अगर आप नहीं तो जनरली इनको शुगर की बजाय एल्डोजेस कह सकते हैं और इनको आप कीटोस कह सकते हैं। So अब देखें what are aldose? Those sugar which contain aldehyde as a functional group are called aldo sugar or aldose. And what are ketos? Those sugar are the carbohydrates which contain ketone functional group are called keto sugar or ketos, ठीक है। Then comes types of monosaccharide. So there are different types of monosaccharide and these types are different due to the number of carbon atoms, ठीक है। As we already have discussed that the number of the carbohydrates can be between carbon can be in between 3 to 7. So these are the different types of carbohydrate and monosaccharide carbohydrates in which the number of the carbon ranges between 3 to 7, ठीक है। So the rest will be discussed in part B.